वक्फ संशोधन विधेयक बिल दोनों सदनों में पास हो गया है और अब इसका सीधा लाभ देश के गरीब मुस्लिम समुदाय को सीधा मिलेगा। रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का ये बेहतर उदाहरण है। वक्फ बोर्ड के पास देश की सबसे बड़ी तीसरी जमीन है, मगर उसका ना तो सही इस्तेमाल हो रहा था और ना ही सही तरीके से संचालन हो रहा था। कुल मिलाकर 200 लोग इसे संचालित कर रहे थे, जिसकी वजह से पारदर्शिता नहीं आ रही थी और गरीब मुस्लिम समुदाय के जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसमें संशोधन किया गया और महिलाओं को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। अब पारदर्शिता होगी और न्याय होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को दोनों सदनों में लाया और दोनों सदनों में बहुमत से ये बिल पास हो गया। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 2014 से लगातार रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म की नीति पर सरकार काम कर रही है। वक्फ संशोधन बिल के राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थान पर पास होने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म वक्फ संपत्ति को लेकर होने वाला है। देश में रेलवे सेना के बाद सर्वाधिक जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, तो वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इतनी बड़ी जमीन, और आप उस जमीनों के मैनेजमेंट के बारे में आप विचार करें तो कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में वो जमीन है। जिस उद्देश्य के लिए वक्फ का गठन होता है, उस गठन के विपरीत कुछ चुनिंदा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जा रहा था, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, चाहे वो आदिवासियों की संपत्ति हो, अन्य किसी धार्मिक संस्थान की संपत्ति हो। ऐसी बहुत सारी खामियां थी, अव्यवस्था थी, उन सब को दूर करने का काम इस वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से हुआ है। वास्तव में अब संशोधन के बाद एक तो आम मुस्लिम समुदाय, विशेषकर गरीब, उनके हित में इसका उपयोग होगा, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, संवैधानिक होगा, पारदर्शी होगा, संपत्तियों का सदुपयोग होगा, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए इसका उपयोग होगा। पहले महिला सदस्य नहीं होते थे, महिलाओं को भी स्थान होना चाहिए, ये भी इस के माध्यम से हुआ है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश अंतिम हो जाता था, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। वक्फ बोर्ड में पहले 2 सदस्य होते थे, निर्णय के लिए 3 सदस्य होने आवश्यक लगता है। ऐसे अनेक रिफॉर्म इस संशोधन के माध्यम से हुआ है। वास्तव में ये नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म लाने का, उसी की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ न केवल गरीब मुस्लिम लोगों को होगा, बल्कि अनेक तरह की जो शिकायतें आती थी वो सारी शिकायतों का निराकरण भी होगा, पारदर्शी होगा और वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग होगा, सही उद्देश्यों में उसका उपयोग हो सके। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।